राजनीतिक सरगर्मियां तेज, नए मुद्दों व नए चेहरों के साथ राजग और महागठबंधन सजा रहे अपनी बिसात। पलायन एसआईआर बनाम नकद तोहफे की जंग के बीच निकलेगा सत्ता का रास्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पिछले कई चुनावों की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग और राजद की अगुवाई वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच माना जा रहा। चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ पक्ष विपक्ष दोनों की राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि इस बार सत्ता की जंग में पलायन, एसआईआर और नकद तोहफों की बारिश जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विपक्षी महागठबंधन पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के साथ साथ मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में कथित गड़बड़ी को बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नकद तोहफों के सहारे सत्ता विरोधी लहर से उबरने की रणनीति बनाई है। नकद तोहफे के जरिए राजग की कोशिश आधी आबादी के साथ साथ गरीब वर्ग को भी साधे रखने की है। चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने नकद तोहफे की भरमार कर दी थी। पहले इसे आधी आबादी पर केंद्रित रखा जाता था, लेकिन इस बार पूरी आबादी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मसलन सरकार ने सीएम महिला रोजगार योजना के तहत 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 से 10,000 रुपए पहुंचाए। करीब 2.25 करोड़ आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिका के भत्ते में क्रमश 2,000 और 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। सरकारी सेवाओं में आधी आबादी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 35% कर दिया। एमवाई के दायरे से बाहर आने की कोशिश में महागठबंधन राजद की अगुवाई वाला विपक्षी महागठबंधन बीते चुनाव में जीत के मुहाने तक पहुंच गया था। चुनाव में उसे सत्तारूढ़ राजग के मुकाबले महज 11,150.03% वोट कम मिले थे। इस बार राजद की कोशिश है कि खुद को एमवाई यादव मुस्लिम के दायरे तक ही सीमित न रहने थे, बल्कि इससे बाहर भी विस्तार करे। इन मुद्दों को भी होगी भुनाने की कोशिश। कानून व्यवस्था। विपक्ष राज्य भर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर गाहे-बगाहे राजग पर निशाना साधता रहा है। हालांकि नीतीश सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। इसी को कम चरणों में मतदान का सुझाव देने के पीछे राजग ने यही तर्क दिया था। बिहार को विशेष दर्जा। सीएम नीतीश लंबे समय से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे का इस्तेमाल राजग पर हमले के लिए कर सकता है। विपक्ष का तर्क है कि केंद्र में जदयू के भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद यह मांग पूरी नहीं हुई है। आरक्षण राजग और इंडिया ब्लॉक दोनों ही राज्य में जाति गणना के बाद वंचित समुदायों के लिए बढ़े आरक्षण का श्रेय लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना की मांग से इस चुनावों में मंडल बनाम कमंडल का नैरेटिव एक बार फिर उभर सकता है। राजग की ताकत। राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि, व्यक्तिगत स्तर पर कोई दाग नहीं। भाजपा और जदयू का संगठित कैडर आधार, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे आरएसएस से जुड़े संगठनों का समर्थन भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का सशक्त और स्वीकार्य चेहरा, चिराग पासवान का राजग से जुड़े रहना, उपेंद्र कुशवाहा की राजग में वापसी। कमजोरी। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अटकलें जारी रहना और कई वर्षों से कुर्सी पर होने की वजह से सत्ता विरोधी लहर। सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, स्थानीय सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आना। महागठबंधन की ताकत। राजद का मजबूत एमवाई जनाधार, जो कुल मतदाताओं का लगभग 30% है, और युवाओं में सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी।
राजद संस्थापक लालू यादव के पीछे हटने के बाद निर्विवाद नेता के तौर पर सामने आए उनके बेटे तेजस्वी यादव की युवाओं के बीच लोकप्रियता। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा ने राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का नया संचार। कमजोरी। काफी समय तक सत्ता से बाहर रहने के कारण पार्टी के भीतर महत्वाकांक्षी नेताओं को एकजुट रखना महागठबंधन के लिए एक प्रमुख चुनौती है। नीतीश के कद के किसी परिपक्व नेता का अभाव, सीट बंटवारे पर अंदरूनी कलह, सीमांचल में ओवैसी का असर और लालू परिवार की दागदार छवि।